हेलो, वेलकम टू क्विक रेसिपीज़ फॉर एवरीवन। कैसे हैं आप सब? कैसा रहा आप लोगों का वीकेंड? क्या क्या बनाया, क्या क्या खाया? मैंने तो इस वीकेंड इतने मज़े की कढ़ाई की रेसिपी एक्सप्लोर की है कि आप लोगों को वीडियो देखते देखते ही मज़ा आ जाएगा। मैं कहती हूँ मेरी तो लॉटरी निकल गई है। मैंने बनाई है कहीं से ढूंढ ढांड के रेसिपी निकाल कर शादियों में बनने वाली कोयला कढ़ाई, जिसकी मुझे अक्सर क्रेविंग्स होती है कि मुझे कढ़ाई बहुत ज़्यादा पसंद है। और मेरे घर में इतनी वैराइटीज़ हैं कढ़ाई की, आप यकीन करें। ग्रीन कढ़ाई बनाती हैं मम्मा, वाइट कढ़ाई बनाती हैं, चीज़ वाली कढ़ाई बनाती हैं। मेरे हस्बैंड बनाते हैं कोयला कढ़ाई, बिल्कुल बारबेक्यू का सेटअप लगाकर फिर हमारे घर पे कढ़ाई बनती है। लेकिन जो मैंने कढ़ाई बनाई है ना, मैं तो बाजी ले गई हूँ यहाँ पर। मुझे इतने पॉजिटिव कमेंट्स मिले हैं, मुझे तो मज़ा ही आ गया है। और जितनी मैं कहती हूँ मज़े की रेसिपी है ना, उतनी ही इसको बनाना सिंपल है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आधे घंटे में आप यकीन करें कि मैं अपना किचन विचन समेट वमेट के निकल गई थी, सारे बर्तन वर्तन ऑल डन। मम्मा जो है ना किचन में बस एक ही सूरत में घुसने की इजाज़त देती है कि उनका एक एवन के जार भी आप आगे पीछे ना करें तो ही। जिस दिन पापा कुकिंग करते हैं उस दिन मम्मा का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, क्योंकि मम्मा को ये चीज़ हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होती कि उनकी चीज़ें जो हैं वो जगह पर ना हों। बहरहाल यहाँ पर जो मैंने चिकन यूज़ की है वो मैं यूज़ कर रही हूँ 1 kg। आप लोग देख लीजिएगा, अगर चिकन ज़्यादा यूज़ करते हैं तो फिर उसके हिसाब से मसाले बैलेंस कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक डालकर इसमें अच्छे से पकाया है। अच्छा, जब हम यहाँ पर देसी घी यूज़ करते हैं किसी भी खाने के अंदर, तो हमें इस चीज़ का ख़याल रखना होता है कि पहले घी जो हम डाल रहे हैं ना वो थोड़ा सा पक जाए, क्योंकि समटाइम्स जो होता है अगर घी थोड़ा पुराना रखा होता है तो इसमें से ना थोड़ी अजीब सी स्मेल आ जाती है। तो जब भी आप देसी घी यूज़ करें तो उसको डाल के थोड़ा सा पका लें। उसके बाद उसके अंदर आलू, सब्ज़ी या चिकन जो भी आप पका रहे हैं वो शामिल करें। यहाँ पर मैं चिकन को उलट पलट कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि लहसुन अदरक जो मैंने डाला है वो अच्छे से सारी चिकन के अंदर मिक्स हो जाए। अच्छा, मुझे समटाइम्स क्या लगता है कि कढ़ाई बनाना एक आर्ट है और जो इसको बनाता है वो आर्टिस्ट है। क्योंकि मैं एक लंबे अरसे तक टमाटर वाला सालन बनाती थी और उसको कढ़ाई का नाम देती थी। बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ का आपको ख़याल रखना होता है कि हम जितनी चिकन डालें उसके हिसाब से टमाटर या दही हम जो डाल रहे हैं वो यूज़ करें। नॉर्मल जो हम शनिवारी कढ़ाई बनाते हैं उसमें तो दही नहीं डालते, लेकिन इस रेसिपी में तो मैं दही यूज़ करूँगी। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप चिकन के हिसाब से, जितना आप चिकन ले रहे हैं आपने उस हिसाब से नॉर्मली टमाटर यूज़ करना है। वरना हमारी जो ख़वातीन हैं मोस्टली अम्मा वगैरह, वो क्या करती हैं, एक चले जी कढ़ाई बन रही है, फ्रिज में जितने टमाटर हैं बेटा जी सब कढ़ाई के अंदर आप शामिल कर दें, क्योंकि कढ़ाई का और टमाटर का बहुत ही बड़ा खून का रिश्ता है। देखिए, मैं मानती हूँ कि कढ़ाई जो है वो बहुत ज़्यादा वो इनकम्प्लीट है टमाटर के बगैर, लेकिन इट डज़ंट मीन कि फ्रिज के सारे टमाटर आप डाल दें। और वैसे भी अब तो पॉसिबल भी नहीं रहा, क्योंकि टमाटर इतने महंगे हो गए हैं, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप फ्रिज के सारे टमाटर कढ़ाई में डाल के दिखाएं। जुर्रत करें आप ज़रा ऐसा करने की, तो मैं मानूँ आपको कि आप बहुत अमीर हैं। यहाँ पर मैंने 1 kg चिकन ली है कढ़ाई बनाने के लिए, तो मैं यहाँ पर 3 टमाटर यूज़ कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं क्या करूँगी, इसको ढक दूँगी थोड़ी देर के लिए, ताकि इसका जो छिलका है वो आसानी के साथ रिमूव हो सके। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देते हैं, क्योंकि पानी शामिल होगा तो भाप बनेगी तो बादल बनेंगे, नहीं बादल नहीं बनेंगे। यहाँ पर टमाटर के छिलके जो हैं वो आसानी से रिमूव हो जाएंगे। लेकिन जो मेरी ये रेसिपी है इसके अंदर मैं बिल्कुल भी पानी शामिल नहीं करूँगी, क्योंकि इसमें शामिल ही नहीं होगा पानी। बस जो दही डालूँगी, दही का पानी जो थोड़ा सा है वही बस होगा उसके अंदर, बाकी कोई पानी नहीं डलेगा। चिकन भी ऑयल के अंदर हमें गलानी है। यहाँ पर देखिए मेरा टमाटर ऑलमोस्ट हो गए हैं, इनके छिलके आसानी के साथ मैं उतार रही हूँ। और छिलकों को कोई काम नहीं है, आपने उतार लेने, वरना तो फिर ये जो एक टेक्सचर है आपकी कढ़ाई का वो ख़राब कर देंगे। यहाँ पर आपने ना लाल टमाटर लेना है। लाल टमाटर होंगे तो वो जल्दी से गल भी जाएंगे और उनके छिलके भी रिमूव हो जाएंगे। अगर आप यहाँ पे ग्रीन टमाटर लेते हैं या पूरे पके हुए टमाटर यूज़ नहीं करेंगे तो वो उसमें एक बहुत मसला हो जाता है, फिर उसके छिलके जो हैं वो आसानी के साथ रिमूव नहीं होते। तो कोशिश करें कि बिल्कुल लाल गोल मटोल टमाटर इस्तेमाल करें, प्यारी प्यारी, बिल्कुल खूबसूरत। अच्छा, यहाँ पर जो है मैं हरी मिर्ची ऐड कर रही हूँ। जितनी मिर्ची आपको रखनी है आप उतनी हरी मिर्ची ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर इस हिसाब से ऐड कीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे लाल मिर्ची बिल्कुल भी शामिल नहीं करेंगे इस रेसिपी में, इसलिए तो बस हम यहाँ हरी मिर्च डालेंगे और इसके बाद इसकी हम अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी हो जाए, बैलेंस हो जाए। टमाटर हमारे ऑलरेडी गल गए हैं और इस पॉइंट पर मेरी चिकन भी 40 to 50% गल गई होगी, क्योंकि काफ़ी देर हो गई है मैंने इसको ऑयल में पकाया। फिर मैंने उससे लहसुन अदरक के पेस्ट में पकाया अच्छे से,
और अभी टमाटर के साथ भी पक रही है, तो चिकन तो ऑलमोस्ट आपकी हो जाएगी। मेरे पीछे मुर्गा अज़ान दे रहा है क्योंकि फजर का टाइम है और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन बस ये हो जाएगा इंशाल्लाह। मेरी मज़े मज़े की कढ़ाई की रेसिपी मैं लाजमी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। मैं करके रहूँगी, मैं आज ही करके रहूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने क्योंकि ज़्यादा मिर्ची यूज़ की हैं, क्योंकि हम लोगों का जो टेस्ट है वो स्पाइसी है। ये मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि मेरी फैमिली हैदराबादी है। हम लोग खानों के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ खाना पसंद करते हैं, पता नहीं ऐसा क्यों है, लेकिन है। और अब ऐसा हो गया कि मैं अम्मी की तरफ भी जाती हूँ। अच्छा, अम्मी जो है मेरी, वो हमेशा से ही थोड़े फीके खाने खाती हैं, क्योंकि बाबा को भी, अम्मी को भी ब्लड प्रेशर का इशू है। लेकिन अब जब मैं अपने घर जाती हूँ ना, तो मुझे तो वहाँ के खाने नहीं अच्छे लगते भाई साहब। मैं क्लियरली कह देती हूँ, मेरे घर में बहुत अच्छे खाने बनते हैं। मैं क्लियरली बिल्कुल बेशर्म होकर उनसे ये बात कह देती हूँ कि अगर आप लोग मुझे अपने घर में रखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे लिए कुछ स्पाइसी बनाएं। मेरे जो टेस्ट बर्ड हैं वो आप जवाब दे चुके हैं ये फीका खाना खा खा कर। और फिर अम्मी गुस्सा भी करती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इतना तेज़ खाना हेल्दी तो नहीं है ना। मेरे घर में हमेशा से बहुत हेल्दी खाना बना है, तो बस इस वजह से जो है ना, अम्मी बर्दाश्त नहीं कर पाती और मैं अम्मी का खाना बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि जो मेरे टमाटर हैं वो बिल्कुल अच्छे से जो है वो घुल जाए सालन के अंदर, ताकि एक अच्छी कंसिस्टेंसी आ जाए। बीच में मोटे मोटे टमाटर होते हैं सालन के, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वैसे तो जब हम भुनाई करते हैं सालन की, इसकी मैं अभी भुनाई करूँगी फुल फ्लेम पर, तो मेरे टमाटर तब भी बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी गले हुए हैं। लेकिन मुझे यहाँ अपना टाइम बचाना है, क्योंकि अभी मेरी देवरानी आने वाली है और मैं उनके साथ बहुत सारी बातें करूँगी। यहाँ पर आप एक ऐसा स्पून लेंगे जो कि आगे से बिल्कुल बारीक होगा, ताकि हमारी चिकन ना टूटे, ठीक है। उसके बाद हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। जैसे जैसे इसकी भुनाई होती जाएगी तो ये एक थिक कंसिस्टेंसी में आता जाएगा। बस भुनाई कर रहे हैं, बिस्मिल्लाह बड़े, भुनाई 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 भुनाई। वैसे ये मैंने बनाया था शाम में, असर की नमाज़ के बाद मैंने इसे बनाना शुरू किया था, वीडियो रिकॉर्ड करनी शुरू की थी, और मेरा खाना जल्दी से बन गया था बिल्कुल। फिर मेरी देवरानी आ गई थी, फिर हम लोगों ने थोड़ी देर बाद खाना खाया, बहुत सारी बातें की। उनकी क्लास होती है संडे वाले दिन, लेकिन वो 6 बजे तक शाम में फ्री हो जाती हैं। और मेरी इनसे एक बहुत ज़बरदस्त बॉन्डिंग है। हम सब बैठते हैं, खाना खाते हैं, बातें करते हैं, बाहर जाते हैं चाय पीने के लिए। हमारा संडे भरपूर एहतमाम के साथ मनाया जाता है। तो देखें जिस तरह से बुनाई होती जा रही है, हमारा जो सालन है वो एक थिक कंसिस्टेंसी में आता जा रहा है, और इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना। बस ये जो असली घी है ना, इसकी जो भुनाई के टाइम पे खुशबू आती है, सारे पैसे ही उस बात के हैं और कोई दूसरी बात नहीं है उसे यूज़ करने के लिए। हमारे पास कोई दूसरा सॉलिड रीज़न नहीं है। बस हम इसकी अच्छे से भुनाई करते जाएंगे, भुनाई करते जाएंगे, भुनाई करते जाएंगे, अंडल हमारी जो हरी मिर्ची और टमाटर हैं वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे सारे टमाटर घुल चुके हैं और एक प्यारा सा कलर आ गया। अब इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी भुना कुटा धनिया। धनिया जो होना चाहिए वो कुटा हुआ होना चाहिए, मेक श्योर कि वो पिसा हुआ ना हो, क्योंकि वो एक अच्छा सा मज़े का जायका देगा। मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, लेकिन वो थोड़ा कुटा कुटा होगा तो वो टेस्ट में बहुत अच्छा लगेगा। सूखा धनिया डालने के बाद इसके अंदर हम शामिल कर देंगे नमक हस्बे जायका। यहाँ पर मेरी 1 kg चिकन है, तो मैं यहाँ पर 2 टीस्पून नमक यूज़ कर रही हूँ। आप लोग देख लीजिएगा, अपने हिसाब से डाल दीजिएगा। और इसके बाद नमक के अलावा हम इसके अंदर शामिल कर देंगे काली मिर्चें। अच्छा, काली मिर्चें भी जो हम डालेंगे वो भी हमने कुटी हुई यूज़ करनी है, बिल्कुल जो पाउडर फॉर्म में होती है हमें वो यूज़ नहीं करनी। वो फिर एक वैसा टेस्ट नहीं दे पाती जिससे कुटा कुटा ये जिस तरह से बलोची टिक्का बनता है ना, जिसका हम मसाला हमें कुटा कुटा रखना होता है, सेम इसके जो मसाले हमें कुटे कुटे रखने हैं। बहुत ज़्यादा साबुत वाले कुटे हुए भी नहीं, बहुत ज़्यादा पिसे हुए भी नहीं, मतलब जो मीडियम रेंज का कुटा हुआ होता है ना, वो मुझे नहीं पता मैं सही एक्सप्लेन कर रही हूँ या नहीं, लेकिन बस आप लोग समझ जाएँ। उसके बाद हम इसके अंदर शामिल कर देंगे दही। दही यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ 250 ग्राम्स, क्योंकि मेरे टमाटर जो थे वो भी 3 ही थे, इस वजह से यहाँ पे मैं दही थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसकी करूँगी अब अच्छे से भुनाई, ठीक है। अब जो है ना, आपका जो गेम चेंजर है वो सिर्फ भुनाई है इसकी। इसको अच्छे से भूनना है आपको, क्योंकि दही में पानी है, पानी अब इसमें मिक्स हो जाएगा तो ये इसका जो टेक्सचर वो थोड़ा फटा फटा सा लगेगा। फटा फटा मतलब थोड़ा सा ना वैसा नहीं रहेगा, क्रीमी टेक्सचर जो होता है ना कढ़ाई का, वैसा। तो फिर हमें इसकी करनी है भुनाई। जैसे जैसे हम भुनाई करते जाएंगे और जैसे जैसे हमारा पानी सूखता जाएगा, तो हमारा जो वो है क्या नाम है, एक इसका जो टेक्सचर है वो आ जाएगा। अच्छा, क्योंकि मुझे यहाँ पे तेज़ मिर्चें चाहिए थी, मम्मा ने कहा थोड़ी सी रेड मिर्चें यहाँ पर ऐड कर दो, तो मैंने अपनी जो लाल मिर्चें थी थोड़ी सी वो और ऐड कर दी, क्योंकि मिर्चें नहीं तो क्या ही, फिर मिर्चों के बगैर क्या ही है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो बस मिर्चें डाल दी हमने इसमें थोड़ी सी, और इसको हम अच्छे से पकाएंगे यहाँ तक कि हमारा जो ऑयल है वो सेपरेट होना शुरू हो जाए। पकाते जाओ पकाते जाओ पकाते जाओ पकाते जाओ, ज्यूँ पकाओ 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 और पकाओ और पकाओ और पकाओ 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 पकाओ, बहुत सारा पकाते जाओ। आई डोंट नो व्हाट आई एम डूइंग दैट नाउ। और यहाँ पर फजर का टाइम भी होने वाला है, 4:30 बज रहे हैं सुबह के।
बस आधा घंटा है, आधे घंटे बाद मैं नमाज़ के लिए उठूँगी इंशाल्लाह। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारा ऑयल सेपरेट हो चुका है और क्या शानदार रौनक आई है मेरी कढ़ाई के ऊपर। इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है अदरक और हरी मिर्च है। अच्छा, मेरी देवरानी जो है ना वो बहुत प्यारी कटिंग करती है, मैं उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। और यहाँ पर अब हम ले लेंगे सिनेमैटिक से शॉट्स, प्यारे प्यारे से, बिल्कुल स्लो मोशन पर आपने अपनी कढ़ाई की वीडियो रिकॉर्ड करनी है यहाँ पर। और देख रहे हैं कितना ज़्यादा प्रोफेशनल, कितना ही प्रोफेशनल लग रहा है, पता नहीं किसी शेफ़ ने बनाई है। शेफ़ तो मैं हूँ अपने घर की। मेरे हस्बैंड कब से मेरे पीछे लगे हुए हैं, मैंने आप मोमोज़ बना दें, मोमोज़ बना दें, मोमोज़ बना दें। मैंने यहाँ पे वीडियो अपलोड की थी मोमोज़ की, जो मैंने बॉईल करके बनाई थी, वो उनको बहुत ही ज़बरदस्त लगी थे। अब मैं दोबारा बनाऊँगी इंशाल्लाह जैसे मैं फ्री होती हूँ मैं बना के दूँगी उनको लाजमी। अब ये मेन स्टेप है हमारा, यहाँ पर जो हमें यहाँ पर कोयले की धुनी देनी है, वो हम उसके लिए एक फॉइल पेपर यूज़ करें यहाँ पर। उसके ऊपर हम रख देंगे कोयला, चटकता भटकता गरम गरम कोयला। उसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा तेल ताकि एक अच्छा स्मोक बन सके। और लो जी, हम इस पर ढक्कन ढक देंगे जब तक एक अच्छा सा स्मोक पूरी कढ़ाई के अंदर शामिल ना हो जाए। जब तक ये स्मोक नज़र आता रहेगा मुझे, तब तक मैं इसका ढक्कन नहीं उठाऊंगी। अब देखें स्मोक ख़त्म हो गया है, तो मैं इसका ढक्कन उठाऊंगी। वंस अगेन स्लो मोशन में हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। कितना ही प्यारा लग गया ये, यकीन करें इतने मज़े की कढ़ाई बनी थी ना। एक बार ट्राई करें, बार बार बनाएंगे और मुझे दुआ देंगे, वाह क्या सिखा दिया है मैंने तुमने। शानदार सी कढ़ाई, मज़ेदार सी कढ़ाई। अब इसी गरम गरम नान और पेप्सी के साथ तनावुल फरमाएं। आई गारंटी हूँ कि आपको बहुत अच्छी लगने वाली है, क्योंकि मेरे घर में सबको बहुत अच्छी लगी थी। और मेरे घर में तो इतनी कढ़ाई बनती है, इतनी कढ़ाई बनती है, कढ़ाई का एक टफ़ कंपटीशन है। अब सोचें इतने कंपटीशन के अंदर मेरी कढ़ाई जीत गई है, तो बस आप लोग खुद इमेजिन कर लें कि कितनी शानदार बनी होगी। अब इसको देख सकते हैं, ये इसका जो टेस्ट है उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहुत ही मज़े की बनी थी, आप लोगों ने लाजमी ट्राई करनी है। और बहुत जल्दी बन जाती है, क्योंकि इसमें 4-5 चीज़ें हैं जो कि आपने डालनी है। सिर्फ़ और सिर्फ भुनाई है जिसका आपने ख़ास ख्याल रखना है। जो हमारी चिकन है वो भुनाई करते करते ही गल जाएगी। इसको पहले तेल में पकाना है, उसके बाद लहसुन अदरक में और टमाटर में अच्छे तरीके से बस ख़त्म। और मसाले ऐड करना है और कुछ भी इसमें नहीं करना है। तो लीजिए, हमारी शादियों में जो हमें मिलती है वो वाली कढ़ाई तैयार है। आप लोग लाजमी इसका एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।